आइए आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। इससे पिछला वीडियो किसका था? इससे पिछला वाला जो वीडियो था ना वो परसेंटेज यानी प्रतिशतता का था। मुझे पता है ये वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अब अगली वीडियो आने में ना लेट नहीं होगी, मतलब अब लगातार वीडियो चलेंगी। यार पता है दिक्कत क्या है? मतलब लैंग्वेज का बैरियर आ जाता है, इशू आ जाता है। मतलब मैं वीडियो ज्यादा कंफर्टेबल हूँ बनाने में, अंग्रेजी में लिखने में मुझे हिंदी में लिख के वीडियो बनाना पड़ता है। अब जिन बुक्स को फॉलो करता हूँ, जनरली क्वेश्चन यहाँ से उठाता हूँ ना, वो इंग्लिश में ही क्वेश्चन है, हिंदी में है नहीं, तो मुझे क्वेश्चन फ्रेम करने में थोड़ा समय लगता है। तो इसीलिए, हालांकि मुझे पता है कि इंग्लिश जो जो लड़के देख रहे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं उनको इतना भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैथ में क्या, इंग्लिश और हिंदी, मैथ का क्वेश्चन तो डाटा का है और जिसको डेटा समझ में आ गया वो सॉल्व कर लेगा। ठीक है ना? तो आओ चलो हम लोग देखते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। चैप्टर का नाम क्या बच्चे? प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस। हिंदी में से क्या बोलते हैं? लाभ और हानि। क्या बोलते हैं? लाभ और हानि। लाभ और हानि हिंदी में। इसका मतलब हुआ क्या? प्रॉफिट का पहले हम लोग मतलब समझते हैं। प्रॉफिट प्रॉफिट का हम लोग मतलब समझेंगे, या इंग्लिश में बोल दूं तो क्या, लाभ क्या होता है। जैसे तुमने कोई चीज खरीदा, जैसे अच्छा खरीदने को क्या बोलते हैं यहां? खरीदने को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। मूल्य मूल होता है कि मूल्य होता है पता नहीं, जो भी, क्रय मूल्य, चलो लिख देता हूं, क्रय मूल्य। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीपी। सीपी मतलब कि क्या? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और जो सेलिंग प्राइस होता है ना, जिसपे हम लोग बेचते हैं, उसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। ठीक है, समझ में आ गया कॉस्ट प्राइस क्या, सेलिंग प्राइस क्या है। तो प्रॉफिट के लिए याद रखना, यानी लाभ के लिए, प्रॉफिट के लिए एसपी हमेशा बड़ा होना चाहिए सीपी से, यानी आपका जो विक्रय मूल्य है हमेशा ज्यादा ज्यादा होना चाहिए किससे? क्रय मूल्य से। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आपने कोई सामान खरीदा 10 रुपया में, ठीक, और उसको बेच कितने दिया? 12 रुपए में बेच दिया। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि आपने कोई सामान खरीदा कितना? 10 रुपए में, और उसको बेच दिया 12 रुपए में। आपने कोई सामान खरीदा 10 रुपए में, बेच दिया 12 रुपए में, तो आपको कितने का लाभ हो गया? तो आपको हो गया, सर मेरे को 2 रुपए का, कितने रुपए का? 2 रुपए का लाभ हो गया। कितने रुपए का लाभ हो गया? 2 रुपए का लाभ हो गया। समझ में आया? अगर मैं कहूं कि आपने कोई सामान 10 रुपए में खरीदा और उसको 8 रुपए में बेच दिया, तो आप कितने का हानि हो गया? तो आप कहोगे, सर मुझको 2 रुपए की हानि हो गई। समझ में आ गया कि लाभ है क्या? जितना हमने खरीदा उससे ज्यादा पे हमने बेच दिया, वही हमारा लाभ है। और हानि है क्या? जितने में हमने खरीदा उससे कम में हमने बेचना पड़ा, वो हमारा क्या है? हानि है। समझ में आ गया लाभ और हानि। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट परसेंट किसको बोलते हैं, या हिंदी में कहूं तो लाभ प्रतिशत। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, या हिंदी में कहूं तो लाभ प्रतिशत। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस क्रय मूल्य अपॉन कॉस्ट प्राइस अपॉन क्रय मूल्य इनटू 100। ठीक है, ये आपका क्या फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट का। एग्जांपल के तौर पे, अगर मान लीजिए आपका सेलिंग प्राइस दिया है कितना, जैसे एग्जांपल में समझा देता हूं आपको कैसे निकालना है। अगर आपको मान लीजिए कॉस्ट प्राइस दिया है 10 रुपया, ठीक है, और सेलिंग प्राइस आपका दिया है 12 रुपए, और बोला है कि प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा है, तो आप इसी फॉर्मूला लगाएंगे। सेलिंग प्राइस आपका कितना है? 12, कॉस्ट प्राइस कितना है? 10, और नीचे भी कॉस्ट प्राइस रखना है, तो कॉस्ट प्राइस है कितना बच्चे? 10 इंटू 100 कर दो। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा? ऊपर 2 इंटू 10 कितना? तो ये 20% आपका क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। एक तो ये तरीका हो गया निकालने का, 20% आपका क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया।
या एक और तरीका है शॉर्ट तरीका, जो मैं परसेंटेज वाले जो वीडियो जो देख चुके होंगे परसेंटेज का वीडियो, उनको समझ में आएगा। कैसे? देखो, मैं ये कहता हूं कि आपका कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 10 रुपए, और प्रॉफिट कितना दिया है, बल्कि सेलिंग प्राइस कितना दिया है 2 रुपए। प्रॉफिट कितना हुआ, लाभ कितना का हुआ, तो आप कहोगे सर 12 माइनस 10 बराबर 2 का आपको लाभ हुआ, यानी 2 रुपीज का 2 रुपीज 2 रुपए का आपको क्या लाभ हुआ। तो आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो 2 रुपए का लाभ किस पे, 10 रुपए पे, तो 100 रुपए पे कितना लाभ। ठीक है, काटोगे ना तो 20% आएगा। इतना लिखने का झंझट ही नहीं है, इतना लिखने का झंझट ही नहीं है, सिंपल ऐसे देखो 2 रुपए का लाभ 10 पे, तो 100 पे कितना 20%। समझ में आएगी बात? चलो अब बात करते हैं, प्रॉफिट हो गया। अब बात करते हैं, चलो मैं इसको मिटा देता हूं। अब बात करते हैं लॉस की। क्या? लॉस, हिंदी में क्या बोलते हैं, हानि। लॉस के लिए क्या होता है, आपका सेल कॉस्ट प्राइस ज्यादा होना चाहिए किससे, सेलिंग प्राइस से। डॉलर क्यों बन गया यार? ठीक, अरे आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा होना चाहिए किससे, सेलिंग प्राइस से। तब क्या होगा, तब वो हमेशा आपका लॉस देगा। कहने का मतलब है कि आपने कोई चीज खरीदी कितने, 10 रुपए में, और उसको बेच दी 8 रुपए में, तो आपको लॉस कितने का हो गया। तो आप 10 माइनस 8 कर दोगे, यानी सीपी माइनस एसपी करोगे, और एक बराबर 2, ये आपका लॉस दे देगा। तो लॉस के लिए क्या होता है, लॉस के लिए जो फॉर्मूला आपका चलता है क्या, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये लिख लेना, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस आपका लॉस देता है। ठीक है, अब आप देखो कि लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, तो लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, बराबर कितना, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये आपका क्या निकल गया, ये आपका लॉस परसेंट निकल गया। ठीक है, ये आपका लॉस परसेंट निकल गया। उदाहरण के तौर पे मैं एग्जांपल लेता हूं कि आपके पास कॉस्ट प्राइस किसी आर्टिकल का 20 रुपए है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस आपने कितने का कर दिया, आपने सेलिंग प्राइस कर दिया 18 रुपए में। तो बोला है कि आपका लॉस परसेंट बताओ, तो आप क्या करोगे, इस या तो इस फॉर्मूले पर रख दो, सीधे सीधे आप फॉर्मूले पर रख दोगे। क्या करोगे, आप करोगे 20 माइनस 18 अपॉन 20 इंटू 100, काटोगे ना तो 10% का आपका लॉस आएगा। ठीक है, 10% का आपका लॉस आएगा। एक तो ये तरीका हो गया, या शॉर्ट तरीका जो मैं बताता हूं, शॉर्ट तरीका जो परसेंटेज की वीडियो में हमने सीखा है, उस तरीके को क्या, कि देखो कॉस्ट प्राइस कितना है, आप कहोगे सर 20 रुपए, और आपको लॉस हुआ कितना है, 20 रुपए का सामान था 18 में बेचा, तो आपको 2 रुपए का लॉस हुआ। तो देखो 2 की हानि 20 पे हुई, तो 100 पे वही हानि कितने की हो जाएगी, परसेंट मतलब क्या, 100 पे किसी चीज की गणना करना। तो अगर 2 रुपए की हानि 20 पे हुई, तो 100 पे कितने की हो जाएगी, काटोगे ना तो ये भी 10% आएगा। तो आप चाहे इस फॉर्मूले का यूज करो, चाहे यहां से यूज कर लो। ठीक है, तो ये आपका लॉस परसेंट हो गया। प्रॉफिट, लॉस और कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होता है, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, ये हो गया। बेसिकली इतना ही फॉर्मूले का काम है हमको लाभ और हानि में, और इसी से हम आगे बढ़ते रहेंगे सवालों की तरफ। अब देखो जो मैं कहना चाहता हूं कि सवाल मेरे पास इसमें बाइलिंगुअल में है नहीं, मतलब हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में ज्यादा करके सवाल है। तो मैं डेटा लिख दिया करूंगा कि ये रहा कॉस्ट प्राइस, ये रहा सेलिंग प्राइस, और बता दिया करूंगा कि क्या लाभ पूछा है कि हानि पूछा है, कि लाभ हानि दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस पूछा है कि सेलिंग प्राइस पूछा है। ठीक, तो आप डाटा से क्वेश्चन को समझ जाना। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस को उठाते हैं, सवालों को किया जाए कुछ। ये तो इंट्रोडक्शन क्लास थी, चलो सवालों को देखते हैं। सवाल क्या कहता है, यार गर्मी इतना है ना कि वीडियो बनाने का मन नहीं करता, सच बता रहा हूं। हाँ देखो सवाल क्या दिया है कि तुम्हारा सेलिंग प्राइस, एक सवाल है तुम्हारा जैसे कि तुम्हारा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य दे दिया है कितना, 651। रुक जाओ थोड़ा पानी लेके आने तो, ठीक है।
ठीक है, सवाल में क्या दिया है, देखो तुम्हारा सेलिंग प्राइस दिया है 651 रुपीज, ठीक है, इतना तुम्हारा सेलिंग प्राइस दिया है और कह रहा है कि लॉस परसेंट आपका दिया है 7% का, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बताओ। क्या आपको दे दिया है, दे दिया आपका सेलिंग प्राइस दे दिया है, लॉस परसेंट आपको दे दिया है 7% का, कॉस्ट प्राइस बताना है। आप फॉर्मूला सीधे रख दो। फॉर्मूला क्या होता है लॉस परसेंट का, लॉस परसेंट का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, लॉस परसेंट का क्या, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस परसेंट कितना दिया आपका 7% यानी 7/100 करेंगे, बिल्कुल नहीं, केवल 7 लिखेंगे, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, यहां लिखेंगे 7। कॉस्ट प्राइस कितना दिया है हमको मालूम नहीं, तो कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस रख लेते हैं। सेलिंग प्राइस कितना दिया है 651 अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। और इस फॉर्मूले का यूज करके आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो आप देखोगे ये फॉर्मूला ना बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ा जाएगा। देखो मैं इसको शॉर्ट तरीके से करता हूं, क्या शॉर्ट तरीके से करता हूं, कैसे, ध्यान से देखना। सारा खेल इसमें है, सारा खेल कहां है, इसमें है। देखो आपको लॉस परसेंट कितना दिया है 7% का, लॉस परसेंट कितना दिया है 7% का। मैं कहता हूं लॉस परसेंट आपको दिया है 7% का, यानी 100 रुपए की अगर कोई चीज होगी, ठीक है, 100 रुपए की कोई चीज होगी तो कितने रुपए में बेचा होगा बच्चे, 93 रुपए में बेचा होगा, जाहिर सी बात है। 100 रुपए की कोई चीज थी, 93 रुपए में बेचा होगा, तभी तो उसको 7 रुपए का घाटा हुआ। और 7 रुपए 100 पे कितना परसेंट बनाएगा, 7% बनाएगा, तो उसको कितना 93 रुपए का, उसको 93 रुपए में बेचा होगा, उसको 7 रुपए घाटा हुआ। लेकिन 93 रुपए में नहीं बेचा, कह रहा है कितना 651 रुपए में बेचा। तो मैं कहता हूं मान ले 100x कोई सामान थी, 93x में बेचा, और लेकिन बेचा कितना 651 रुपए में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 651 अपॉन 93 कर दोगे 7, x की वैल्यू कितनी आएगी 7। और ये आपका क्या है, यही तो मेरा कॉस्ट प्राइस है, यही तो मेरा कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस तुम्हारा बनेगा कितना 100 इंटू 7 बराबर 700। समझ में आ गई बात। फॉर्मूले सुना जाके आप ऐसे जाएं। क्या किया मैंने, 100x मान लिया किसका कॉस्ट प्राइस था, कह रहा है कि सेलिंग प्राइस इतना है, लॉस परसेंट उसका 7% है, यानी उसको हानि हो गया है। यानी 100x अगर कॉस्ट प्राइस था तो उसने कितना 93x में बेचा होगा, तभी तो उसको 7 रुपए का, 100 रुपए का दाम था, 93 रुपए में बेचा, तभी तो उसको 7 रुपए की हानि हुई। और 7 रुपए 100 पे कितना 7% बनता है। तो उसी प्रकार से मैं कह सकता हूं कि, लेकिन 93 रुपए की हानि नहीं कह रहा है, हानि कह रहा है कितना 651 रुपया। तो यहां से मैंने x की वैल्यू निकाल ली 7 और कॉस्ट प्राइस निकाल लिया 700। समझ में आ गई बात। देखो इसको और एक तरह से समझो कि देखो लॉस परसेंट दिया कितना 7%, यानी 7/100। कोई सामान 7 रुपए का था, उसमें 100 में से 7 की हानि हुई, तो यानी अगर 7 की हानि हुई तो बेचा कितना 93 रुपए में। और कह रहे हैं 93 नहीं 651 में बेचा है। आप यहां से भी आप कैलकुलेट करके कॉस्ट और सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। देखो क्या दिया है कि लागत मूल्य और बिक्री मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आपको रेशियो दे दिया है कितना 10:1, 10:11। आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना दे दिया है 10:11 का। तो लाभ परसेंट बताओ। तो ठीक है, क्या आपको पूछा है प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत बताओ, ठीक है। आपको प्रॉफिट परसेंट पूछा है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आपको रेशियो जो है दे दिया है। तो आप इसको कैसे करोगे, देखो कॉस्ट प्राइस कितना है, मान लो रेशियो दिया है ना, तो मान लो कॉस्ट प्राइस कितना है 10 और सेलिंग प्राइस कितना है 11। यानी आप देखोगे कि एक का लाभ हुआ कितने पे 10 पे, नीचे कॉस्ट प्राइस होता है 10 पे, तो 100 पे कितने का लाभ होगा, काटोगे ना 10%। तो आपको प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 10%। ऐसे ही सवाल है बस प्रॉफिट एंड लॉस में, और क्या, इतना लोड लेना ही नहीं है। देखो और कुछ सवालों को देखा जाए। कहता है कि एक व्यक्ति एक टाइपराइटर खरीदता है, टाइपराइटर कितना
टाइपराइटर खरीदता है। टाइपराइटर का कॉस्ट प्राइस कितना दिया है बच्चे? 1200 रुपया। 1200 रुपया टाइपराइटर का, टाइपराइटर जिसपे टाइप किया जाता है, टाइपराइटर का कॉस्ट प्राइस कितना दिया? 1200 रुपए। और रिपेयर, और उसके कुछ वो खर्चा करता है किस पे? रिपेयरिंग पे। रिपेयरिंग पे कितना खर्चा करता है वो? रिपेयरिंग कॉस्ट, अगर रिपेयरिंग कॉस्ट तो कितना आता है? 200 रुपए का। और सेलिंग प्राइस आपका दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, कितने में बेच देता है उसको वो? 1680, 1680 रुपया में उसको बेच देता है। तो पूछा है कि आप प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो आप एक चीज ध्यान से देखो, टाइपराइटर का कॉस्ट प्राइस कितना बच्चे? 1200। टाइपराइटर का कॉस्ट प्राइस कितना बच्चे? 1200। और उसको फिर मान लो टाइपराइटर खराब था, उसका उसने कुछ रिपेयर कराया, रिपेयर में कितना खर्चा हुआ? 200। तो कॉस्ट प्राइस हम यहाँ क्या लेंगे? कॉस्ट प्राइस इस सवाल में 1200 लेंगे या 1200 प्लस 200 लेंगे? तो आपको कहोगे सर यहाँ पे जो मेरा नेट कॉस्ट प्राइस बनेगा ना, नेट सीपी, क्या बनेगा? नेट कॉस्ट प्राइस कितना बनेगा? 1200 तो बनेगा ही, 200 और बनेगा। कितना? आपका नेक्स्ट कॉस्ट प्राइस 1400 का बनेगा। ठीक है, क्यों 1400? क्योंकि भाई 200 जो आपने रिपेयरिंग कराया है वो भी तो उसी के जेब से गया है। तो ठीक है ना। अब तुम देखोगे क्या हो गया, सीपी तुम्हारा हो गया 1400 का, एसपी तुम्हारा पता ही है कितने का है, 1680 का, और प्रॉफिट परसेंट तुमको पूछा है। तो ठीक है, 1680 रुपए तुम्हारा सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना बन गया? 1400। तो कितना देखोगे कि 280 का लाभ कितने पे हुआ? 280 का लाभ हुआ तुम्हारा, 280 का लाभ हुआ है तुम्हारा 1400 पे। 280 का लाभ हुआ तुम्हारा कितने पे? 1400 पे। तो 100 पे कितना काटोगे ना, तो 20%। तो जो तुम्हारा प्रॉफिट परसेंट आएगा कितना? 20% आएगा। समझ में आ गई बात? तो ये रहा तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्चुअल सवाल, और आज इंट्रोडक्शन क्लास थी और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट थे। अब अगले लेक्चर पे या अगले वीडियो पे हम लोग जो इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सवाल कैसे बनते हैं, बस उन सवालों को करते रहेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।